कहते हैं जीवन में यदि पत्नी या पति अनुकूल स्वभाव के प्राप्त हो गए तो भगवान की कृपा है, लेकिन यदि पत्नी और पति का स्वभाव प्रतिकूल है तो निश्चित ही विचार करना भगवान की अति कृपा है। बोले क्यों? तो एक बड़ी सुंदर कथा है, विनोदात्मक कथा है। बोले एक बार एक साइंटिस्ट था, अब नित्य प्रति अपने लैब में जाकर, अब उसका लैब उसके घर से काफी दूरी पर था, तो नित्य प्रति जाकर एक्सपेरिमेंट्स करता, प्रयोग करता। तो उस साइंटिस्ट के पास एक बालक आता था। अब उसके बालक के जो परिवार वाले थे, अब वो उससे जिद करने लगे कि तुम्हारा विवाह करने का समय आ गया है, अब तुम विवाह कर लो। कहते हैं कि पूरे उस नगर में ये भाव प्रचलित था कि साइंटिस्ट की पत्नी उसे खूब मारती है, जब घर जाता है तब मारती है। इसलिए इस भय से उसने अपने घर से कुछ दूरी पर लैब बनाया। तो उस बालक ने विचार किया और अपने परिवारी जनों से कहा कि आप ऐसा करो, उस साइंटिस्ट के पास चलो। अब यदि वो मुझसे कह देगा कि तुम विवाह कर लो तो मैं कर लूंगा। अब वो बालक जानता था ये तो ना करेगा। जैसे ही परिवार को लेकर पहुंचा साइंटिस्ट के पास, उससे निवेदन किया कि आप मेरे परिवार जन से कह दीजिए कि क्या मैं विवाह करूं या ना करूं। साइंटिस्ट बोले, अरे भाई साहब अवश्य करना चाहिए। वो बालक बोला, विवाह? अरे स्वयं तो आप इतने पीड़ित हैं, पत्नी इतना मारती है और दूसरों को भी सलाह देते हैं कि विवाह कर लीजिए, ये सब क्या भाव है? वो साइंटिस्ट तब कहता है, जब मेरी पत्नी के साथ मेरा विवाह हुआ उससे पहले मैं साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन विवाह के उपरांत बोले मेरी पत्नी मुझे इतना मारती थी तो घर तो मैं बैठता ही नहीं था, तो दूर आकर इसी स्थान पर बैठ जाता और विचार किया कि बैठे बैठे क्या करूं। तो प्रयोग करता 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 एक प्रकार से साइंटिस्ट बन गया। अरे तुम्हें भी सत्य कहता, तुम प्रेम से विवाह करो, पत्नी अनुकूल हुई तो बढ़िया, यदि प्रतिकूल हुई तो मेरी तरह तुम भी साइंटिस्ट बन जाओगे। इसलिए एक प्रकार से ये भाव है। कहते हैं यदि पत्नी अनुकूल होती है तो पति का स्मरण पत्नी में रहता है, कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है। लेकिन यदि प्रतिकूल होगी तो बस घर से किसी प्रकार से छोड़कर मंदिर चला जाएगा, कथा में जाकर बैठ जाएगा, रसिकों के साथ मिलकर चर्चाएं करेगा। इसलिए कहा गया कि पत्नी यदि प्रतिकूल हो तो अत्यंत कृपा है,